सिस्टम है ओरिजिन, इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रोजेक्ट एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू होता है। और डिस्क्लेमर ये है कि यह चैनल या ये जूम का सेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। आपको ओरिजिन के बारे में एजुकेट करने का हम प्रयास करेंगे। और ये यहाँ अगर कोई वीडियो चलाया जाता है, कोई प्रेजेंटेशन है, या ये जो पीडीएफ में आप इसको देखेंगे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है एंड नार आर नॉट इंटेंड एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। हम आपको किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं कर रहे। यदि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आता है तो आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए। और यदि हर जगह से आपको पॉजिटिव मैसेज आता है तो आप इस सिस्टम में आइए। और जब तक आप इस सिस्टम को पूरी तरह से ना समझ लें, बिना समझे इस सिस्टम में आने का प्रयास ना करें। हालांकि ये सिस्टम इतना इजी सिस्टम है कि यदि आपको लगता है 2 दिन बाद भी, 4 दिन बाद भी कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप अपने 100% प्रिंसिपल को किसी भी समय अनस्टेक कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपके फंड में किसी भी तरह का कोई लॉकिंग नहीं रखता। एक इंफॉर्मेशन है ओरिजिन के बारे में। ये प्रोजेक्ट 7 मार्च 2024 को चालू हुआ था। जिस कम्युनिटी ने इसको बनाया उसको हम डाओ के नाम से जानते हैं। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफी में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में वेब 3 के ऊपर अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। और जब भी हम डेफी या वेब 3 की बात करें, इसका मतलब होता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाकर इंटरनेट पर छोड़ दिया गया है। इसमें कोई एडमिन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है। कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है तो उसके पास या तो टोकन होता है या क्वाइन होता है। हमारे पास टोकन है। हमारे टोकन का नाम एलजीएनएस है और ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे बना है। पॉलीगन का जो नेटिव टोकन है डाई, स्टेबल टोकन जो है जिसकी कीमत $1 के बराबर ही होती है, तो डाई के साथ एलजीएनएस का पेयर है। और नेटवर्क जो मैंने आपको बताया कि कोई भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट होगा तो वो वेब 3 पर ही रन करता है। यहां तक हम आ गए थे। एक बार वापस एक रिव्यू करता हूं। सिस्टम है ओरिजिन, 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ। डेफी में वेब 3 का प्रोजेक्ट है। 101 फीचर के बारे में हम बात करते हैं। हम ऑडिट एजेंसी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं सीधे की फीचर के बारे में। तो हमारा जो टोकन है एलजीएनएस, इसको 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया गया है। आज से पहले मैंने कभी किसी टोकन को या क्वाइन को इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं देखा। तो मन में ये सवाल आया कि जब टोकन एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बन जाता है तो 137 की आवश्यकता क्यों है। तो समझ में आया कि यहाँ पर कोई एडमिन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है। तो मार्केट में होने वाली किसी भी तरह की हैपनिंग या मिस हैपनिंग को कौन संभालेगा, कौन क्रॉस चेक करेगा। जिस तरह से हम कोई इंस्ट्रूमेंट लाते हैं या हम जब मोबाइल खरीदते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ उसको कैसे ऑपरेट करना है उसका एक मैनुअल हमको मिलता है। या कोई भी ऐसी संस्थाएं होती हैं, हम किसी ट्रस्ट के बारे में बात करें तो वहां पर भी उसके नियम कानून कायदे पहले से बनाकर रख दिए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर ओरिजिन में मार्केट में होने वाली किसी भी तरह की हैपनिंग या मिस हैपनिंग में कौन सा डिसीजन लेना है, किस तरह से ये सिस्टम ऑपरेट होगा, उसकी एक नियमावली इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर रख दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्रोजेक्ट की है कि ये टोकन पहले से बनाकर नहीं रखा गया है। और क्रिप्टो कम्युनिटी में आज तक सबसे बड़े जो धोखे हुए हैं वो सिर्फ इसी बात का सहारा लेके हुए कि टोकन पहले से बनाकर रख दिए गए। और अधिकतर टोकन की सप्लाई हमने 210 करोड़ देखी, जो कि लोग कंपेयर करते हैं मदर करेंसी से। और जो भी प्रोजेक्ट हमने आज तक देखा तो कोई भी मदर करेंसी के नीचे वाला का प्लान लेकर तो आया ही नहीं। सबने यही बताया कि वो 9 रुपए से करोड़ रुपए में गया है, तो हमारा टोकन भी एक दिन वही बनेगा। लेकिन किसी भी तरह का मार्केट अवेलेबिलिटी ना होने के कारण कम्युनिटी ने फिर भी भरोसा किया, लिक्विडिटी डाली। और धीरे 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 जब लिक्विडिटी वहां बढ़ती गई तो कोई भी क्रिएटर का व्यक्ति आया और मैक्सिमम टोकन को सेल करके सारी लिक्विडिटी जीरो कर गया। हमारे साथ ये धोखा इस प्रोजेक्ट में कभी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये टोकन पहले से बने हुए है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर कोई टोकोनॉमिक्स भी नहीं है
और ना ये टोकन हमको कभी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर दिखेगा। हम सिर्फ सिर्फ इसको क्विकस्वेप के ऊपर ही बाय और सेल कर सकते हैं। वॉलेट्स कौन से हैं जहां पर हम इनको रख सकते हैं? तो सेपाल है, टोकन पॉकेट है, बिटगेट है। यहां से हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होता है। आपको सिर्फ दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं है, और सेकेंड वन, ये मनी गेन प्लान नहीं है। ये पूरा प्लान किसी भी तरह से पैसे के सामने पैसे या डॉलर के सामने डॉलर को ऑफर नहीं करता। यदि आप क्रिप्टो कम्युनिटी में काफी पुराने हैं तो आपके परिचित लोग आपसे पूछते होंगे कि कोई नया टोकन आ रहा हो, कोई नया कॉइन आ रहा हो जिसको हम खरीद सकें, कोई नया एयर ड्रॉप आ रहा हो जिसको हम ले सकें, ताकि फर्दर फ्यूचर में हमको हमारे पैसों पे बेनिफिट मिले। तो उनको सलाह देने के लिए आज ओरिजिन के माध्यम से आप एलजीएनएस टोकन को प्रमोट कर सकते हैं। समानताएं क्या क्या है अदर क्रिप्टो जो आप बाय करते हैं एक्सचेंज पे जाके और एलजीएनएस में? तो सबसे पहली समानता यह है कि यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। आपको अगर मैटिक खरीदना है, आपको अगर गाला खरीदना है, डोजे खरीदना है, इथेरियम खरीदना है, रिप्पल खरीदना है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी यदि आपको खरीदना है, तो वो एक्सचेंज या वो एजेंसी आपको नहीं बताती कि आपको कितने टोकन लेना चाहिए। ये आपकी मर्जी पे निर्भर करता है। उसी तरह ओरिजिन भी आपको ये नहीं बताता कि आपको कितना एलजीएनएस लेना है। आप $1 का एलजीएनएस भी ले सकते हैं, आप एक एलजीएनएस भी ले सकते हैं, आप 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, जहां पर भी आपका मन करे। आपका बिलीव आपको ऑफर करे कि हाँ इतने टोकन से हम इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसके साथ आ जाइए। सिस्टम आपको यहाँ पर किसी भी तरह के पैकेज लेने के लिए बाउंड नहीं करता। दूसरी सबसे बड़ी समानता कि कोई लॉकिंग नहीं है आपके फंड के ऊपर। आज तक हमने अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम किया है नेटवर्किंग में, तो हमेशा हमको लॉकिंग का सामना करना पड़ा कि आज यदि आप फंड देते हैं तो अगले 100 दिन आप नहीं निकाल पाएंगे, अगले 200 दिन आप नहीं निकाल पाएंगे, अगले 500 दिन आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ओरिजिन आपको ये कहता है कि आपके एलजीएनएस स्टेक करने के बाद अगले 16 घंटे, सिर्फ 16 घंटे वार्म अप वॉलेट में होते हैं। उसके बाद जब भी आपका मन करे, आपको पैसों की आवश्यकता हो, आपको लगता हो कि ठीक है मुझे जितना अप्रिशिएशन चाहिए था उतना मिल गया, आपके मन में कहीं से कहीं कोई भरोसा उठ रहा हो कि नहीं ये प्रोजेक्ट अब मेरे लिए सेफ और सिक्योर नहीं है, किसी भी परिस्थिति में 1 मिनट के अंदर आपका फंड यदि इस सिस्टम में स्टेक होता है, तो 1 ही मिनट में 60 सेकंड के अंदर ही आप अपने पूरे फंड को, और जितने दिन आपने यहाँ रखा है उतने दिन आपको जो भी प्रॉफिट मिला है उसको लेके सिर्फ 1 मिनट में बाहर हो सकते हैं। जिस तरह अदर एक्सचेंज पे आप किसी भी टोकन को उसकी पेयर में वापस ले लेते हैं, उसी प्रकार कभी भी आप एलजीएनएस को अनस्टेक करेंगे तो वो डाई के रूप में आपको वापस मिल जाता है। 0 डे स्टेकिंग है, कोई कैपिंग नहीं है। सिस्टम कभी नहीं कहता कि आपने 100 रुपए के टोकन खरीदे थे तो 200 रुपए के टोकन तक ही हम आपको पैसा देंगे, 200 के ऊपर यदि आपको पैसा लेना है तो आपको नया पैसा डालना पड़ेगा। यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। जिस तरह से बीटीसी 13 लाख से 1 करोड़ हो गया, तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपको 26 लाख ही मिलेंगे क्योंकि प्लान 2x का है। सर एसेट आपकी है, टोकन आपके हैं, तो खरीदने के लिए पैसा आपने लगाया है, तो उसकी कीमत कितनी ही हो जाए, आपको अपने को वापस अपने पास लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। यूनिफॉर्म रिटर्न है, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमने क्रिप्टो प्रोजेक्ट में देखा है कि यदि आप छोटे फंड से आते हैं तो आपको रिवार्ड कम आता है, आप बड़े फंड से आते हैं तो रिवार्ड ज्यादा आता है। ओरिजिन ये कहता है कि यदि आपने $1 का एलजीएनएस खरीदा हो या आपने $1 लाख का एलजीएनएस खरीदा हो, दोनों को रिटर्न हम बराबर ही देंगे। मतलब बड़ा रिटर्न के लिए बड़ा टोकन, ज्यादा टोकन आपको नहीं खरीदना है। तो दो चीजें यहाँ सिस्टम ने सब आपको फ्री करके दी है। पहली कि कितना खरीदना है, कितना लगाना है, ये आपका डिसीजन है, और इस प्रोजेक्ट में कब तक आपको रुकना है ये भी आपका डिसीजन है। ये दोनों चीजों में आपको कोई रुकावट नहीं है, और जब तक रुके हैं तब तक अपने फंड के ऊपर इनकम लेने में आपको नया पैसा नहीं देना है, कोई रिन्यूअल नहीं है, और सबसे बड़ी खासियत कि कोई विड्रॉवल का बटन नहीं है। 12 बजे क्लोजिंग होगी, आप विड्रॉ लगाओगे, 16 घंटे में, 24 घंटे में आपके पास पेमेंट आएगा, 72 घंटे में आपके पास पेमेंट आएगा? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से एक्सचेंज में सेल का बटन दबाने पर आपको डॉलर मिल जाते हैं, उसी प्रकार इस सिस्टम में अनस्टिक का बटन दबाकर
स्वेप करने पर आपका एलजीएनएस डाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना निकालना है, कब निकालना है, इसके लिए कोई समय आपको, कोई घड़ी बनाकर नहीं दी गई है कि इस घड़ी के हिसाब से आपको चलना है। जिस समय आपको फंड की आवश्यकता हो उतना विड्रॉल में डालिए, मतलब अनस्टेक के बटन में डालिए और अपने फंड को वापस ले लीजिए। इस सिस्टम की एक और खूबसूरती है कि आप 1 रुपए से आए हो या 1 लाख से, आपके फंड में किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी भी तरह के रेफरल प्लान या नॉन वर्किंग प्लान या स्टेकिंग प्लान में आपके द्वारा लगाए हुए एलजीएनएस से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसीलिए सिस्टम ने आपको फ्री किया हुआ है कि जब भी मन करे आप अपना फंड यहां से अनस्टेक कर सकते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अब हम यहाँ स्टार्ट कैसे करेंगे, उस स्टार्टिंग को समझने से पहले हम ओरिजिन को, एलजीएनएस को कहाँ कहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं, हम चलते हैं सीधे डेक्स स्क्रीनर के ऊपर। ये आप सभी के मोबाइल में भी होना चाहिए। यदि आप क्रिप्टो लवर हैं, आप क्रिप्टो कम्युनिटी में नए हो या पुराने हो, आपको डेक्स स्क्रीनर और डेक्स टूल्स, ये 2 ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति आपको आके बताता है कि हमारे पास ये टोकन है या ये है, तो आप डेक्स स्क्रीनर में डाल के इसको क्रॉस चेक कर सके। हमने नीचे की तरफ ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर रखी है, पॉलीगन। आप भी जब पहली बार इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पॉलीगन की जगह आल चेन दिखेगी। आल चेन को आपको क्लिक करना है, पॉलीगन सेलेक्ट करना है। ऊपर ट्रेंडिंग वॉल्यूम दिखाता है 26 आवर्स का, आपको उसको कन्वर्ट कर देना है 24 आवर्स में। यहाँ पर हमें हमारा एलजीएनएस पॉलीगन की ब्लॉकचेन में ट्रेंडिंग में पहले नंबर पे दिखता है। आज तक मैंने पिछले 5 महीनों में इसको तीसरे नंबर से नीचे जाते हुए नहीं देखा, और तीसरे नंबर पे भी तब गया था जिस समय एलजीएनएस अपने बॉटम की तरफ था, $8 की तरफ गया था। एक लिस्ट देखते हैं कि इस समय ट्रेंडिंग में कितने टोकन की लिस्ट है। तो इस समय 6,878 टोकन है जो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो क्या ये सारे टोकन, जैसे क्विक यहाँ हमको दिख रहा है, फॉल्कन हमको दिख रहा है, वॉलर हमको दिख रहा है, क्विक दिख रहा है, तो क्या ये सब नेटवर्किंग के टोकन है? 100% ये नेटवर्किंग के टोकन नहीं है। ये पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे बने हुए तरह तरह की कम्युनिटी के अलग अलग टोकन है। इन सब में फर्स्ट नंबर पे एलजीएनएस, इसकी और डिटेलिंग यदि हम चेक करें तो कितना समय हुआ है, आप बता सकते हैं कि इसका जो पेयर है ये आज से 11 महीने और 21 दिन पहले क्रिएट हुआ है। आप ये बता सकते हैं कि 24 घंटे में 11.1 मिलियन का वॉल्यूम है बाय और सेल का। 1 मिलियन $10 लाख होता है। 24 घंटे में 11.1 मिलियन, जिसमें 5.4 मिलियन का बाइंग हुआ है और 5.6 मिलियन का सेलिंग हुआ है। लिक्विडिटी की यदि हम बात करें तो 44.7 मिलियन, $447 लाख आपके प्रोजेक्ट ने डेक्स स्क्रीनर पे, क्विक स्वेप पे सिर्फ आपके पास रखे हुए टोकन को बाय करने के लिए रखा है। मार्केट कैप की हम यदि बात करें तो 504 मिलियन है, और इस समय रिसेंटली जो प्राइस है आपके टोकन का वो $23.35 है। $4 से शुरू हुआ था, 84 का इसने हाई बनाया था, $8 का इसने लो बनाया, और आज हम इसको $23.34 पे देख रहे हैं। अधिकतर सवाल आता है कि 84 पे गया तो नीचे क्यों आया। तो सर, कोई भी टोकन जब शुरुआत में लॉन्च होता है तो सिर्फ बायर होते हैं, सेलर नहीं होते। तो लिक्विडिटी बढ़ती है एकदम से और रेट स्पाइक होता है। इवन आप किसी भी एक्सचेंज पे कोई नए टोकन की यदि कैंडल देखेंगे तो वो एकदम से स्पाइक मारती है और धीरे धीरे फिर नीचे आना शुरू होती है। वही पैटर्न यहाँ हमारे साथ हुआ। यहाँ पंपिंग डंपिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। चार्ट के बारे में हम देखें तो नीचे इन्फो के पास चार्ट का बटन है। आप देख पाएंगे कि 3,14,829 होल्डर्स अभी तक इस सिस्टम का हिस्सा हो चुके हैं। 34 कंट्रीज में ये प्लान रन कर रहा है। और कभी भी मैं आप सबको बोलता हूं कि ये चार्ट एंड ट्रांजेक्शन के बटन को आप कभी भी दबाइए, रात को भी कभी नींद खुल रही तो दबाइए, दिन में जब आपका मन करे तो इसको क्रॉस चेक करिए। इसके ट्रांजेक्शन हमेशा आपको सेकेंड्स में ही मिलेंगे, क्योंकि 11.1 मिलियन, $111 लाख का अगर बाय सेल चल रहा है तो वो हर सेकंड में ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसलिए आपको होता यहाँ वो वॉल्यूम देखने को मिलता है। डेफी में होने के कारण तरह तरह के सवाल आते हैं कि क्या इसके
कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो वेरीफाइड है, ऑनरशिप रिनाउंस है या नहीं है। तो डेक्स स्कैनर ही हमको यहाँ पर एक टोकन स्निफर का ऑप्शन देता है कि यहाँ से आप डायरेक्ट चले जाते हैं टोकन स्निफर के ऊपर। अभी तक हमने ओरिजिन या एलजीएनएस की साइट पे जाकर नहीं देखा। हमने पहला देखा कि सर्टिक और आर्मर से ये ऑडिटेड है। डेक्स स्क्रीनर पे हमने चेक किया जो थर्ड पार्टी एजेंसी है। अब हम टोकन स्निफर पे आए हैं, ये भी थर्ड पार्टी एजेंसी है। ये बताती है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो 6 मार्च 2024 को डिप्लॉय हुआ है। स्कोर 100 में से 70 है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में हमको देखने को मिलता है वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स। दूसरा मिलता है ऑनरशिप रिनाउंस, मालिकाना हक नहीं है, या सोर्स डज नॉट कंटेन एन ऑनर कॉन्ट्रैक्ट, ये सोर्स किसी भी तरह से ऑनर के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। फिर भी कई लोग जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांगेंगे तो वो आपको थोड़ी देर बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, साथ में बैठे हैं तो आपसे पूछेंगे कि भैया 83% टोकन तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे दिख रहे हैं, मतलब इसका एक होल्डर है जिसके पास इस टोकन की सप्लाई का 83% है। उनको बोलिएगा कि ये टोकन जाके जहां स्टेक होते हैं ये उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज रहे हो। पूरी कम्युनिटी अगर स्टेक कर रही है तो वो किसी एक ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाकर स्टेक होंगे ना। तो वो 83% जो आपको कभी आगे सामने आएगा क्वेश्चन भविष्य में, तो आप उनको बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटर वॉलेट कंटेंट लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई। फिलहाल ये पोजीशन 0 है। ऑल अदर होल्डर्स possess लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई। मतलब अभी तक इन 3 लाख होल्डर्स में से कोई भी होल्डर ऐसा नहीं है जिसके पास टोटल सप्लाई का 5% भी हो। मतलब डंपिंग हमको नहीं मिलेगी। एक क्रॉस मिलता है हमें कि एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बर्न लॉग फॉर एटलीस्ट 15 डेज। ये हमारे बॉन्ड का मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग के 5 तरीके हैं। आप नॉर्मल स्वेप कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड मैकेनिज्म जो 5 दिन का आपका फंड लॉकिंग होता है, आप उसके माध्यम से सिस्टम में आ सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड जहां पे 30 दिन से लेके 360 दिन तक अलग अलग आप अपने फंड को लॉकिंग दे सकते हैं, उस पर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको सिस्टम ऑफर करता है। तो उन सभी बॉन्ड मैकेनिज्म के कारण यहाँ ये क्रॉस हमको दिखता है। लास्ट में लिखा है क्रिएटर वॉलेट कंटेन लेस देन 5% ऑफ लिक्विडिटी। और फिलहाल आज की तारीख में टोकन स्निफर के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं कि क्रिएटर वॉलेट में 0% लिक्विडिटी अवेलेबल है। वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ कि हम किस तरह से इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि क्या आपको सिर्फ स्टेक ही करना है या आपको रेफर भी करना है। तो यदि स्टेक करना है तो कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है। रेफर करना है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर आपको रेफरल इनकम को लेने के लिए दिखती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टेकिंग बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नॉन वर्किंग में आपको जो आरओआई आता है, हर 8 घंटे में ये सिस्टम क्लोजिंग करता है। आपने एक एलजीएनएस से स्टेक किया हो, 10 किए हो, 100 किए हो या 1000 किए हो, आपकी टोकन की स्टेकिंग पर वो टोकन कितने डॉलर के आए हैं उससे हमें या इस सिस्टम को मतलब नहीं है, क्योंकि हम डॉलर के सामने डॉलर, पैसे के सामने पैसा प्रमोट नहीं करते। आपके एलजीएनएस की स्टेकिंग पर 0.2 से 0.4% हर 8 घंटे में। तो 2 गलतफहमियां हमारे दिमाग में बिठाई गई हैं। पहली की जनरेशन का मैकेनिज्म क्या है और दूसरा टोकन की यूटिलिटी क्या है। तो जब से आप लोगों ने, ये सवाल मेरा आप लोगों से है कि जब से आप लोगों ने क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को समझना शुरू किया तब से आज तक जमीन से आसमान तक जाने वाले जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं, क्या उनके पास किसी तरह की कोई यूटिलिटी है, क्या उनके पास कोई जनरेशन है? वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के कारण ही बड़े बने हैं। हम चाहे बीटीसी की बात कर लें, चाहे इथेरियम की बात कर लें, चाहे हम मेटिक की बात कर लें, डिमांड और सप्लाई पर ही किसी भी चीज की फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में। अभी रिसेंटली प्रयागराज में कुंभ था, तब फ्लाइट के टिकट कितने के थे? 5-5 हजार के टिकट 1-1 लाख से ऊपर के थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टाइम बिंग वहां डिमांड पैदा हुई थी। तो इसी तरह से हम 31st पे देखते हैं
होटल्स महंगी हो जाती हैं, अलग अलग इवेंट भी होना होते हैं, तो सब चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। कोरोना में हम सब लोगों ने कीमतों को देखा है कि कहाँ पहुंची हैं। तो जब भी डिमांड ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होंगे, जब भी डिमांड कम होगी, रेट कम होगा। वही मैकेनिज्म हमारे यहाँ काम करता है कि हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% आपको एलजीएनएस के सामने एलजीएनएस ही मिलता है। और ये देने के लिए यहाँ पर भी सिस्टम ने फिक्स नहीं रखा कि 0.2 देंगे कि 0.3 देंगे कि 0.4 देंगे। एक क्राइटेरिया बना दिया, और उसके लिए 4 मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला, 8 घंटे में कितने टोकन मिंट हुए हैं, बने हैं। 8 घंटे में कितने टोकन बर्न हुए हैं, सिस्टम के पास लिक्विडिटी कितनी है, और आरओआई में, रिवार्ड में कितने टोकन बांटना है। ये चारों को डिसाइड करने के बाद हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं कि 0.2, 0.3, 0.25, 0.35 या 0.4। ये तय है कि 0.2 नीचे नहीं जाएगा, 0.4 से ऊपर नहीं जाएगा। 24 घंटे में 3 क्लोजिंग होती है, तो मिनिमम जाता है 0.6%, क्योंकि 0.2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, और 0.4 को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 1.2%। तो मिनिमम 0.6, मैक्सिमम 1.2 के बीच में ही आप 24 घंटे के अंदर अपने रिवार्ड्स को एंजॉय करेंगे। हम अप्रोक्स 1% लेके चलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि आपने 100 एलजीएनएस लिए, तो 24 आवर्स बाद आपका एक एलजीएनएस अपने आप बन जाएगा। उस एक एलजीएनएस को रखने के लिए कोई अलग वॉलेट नहीं है, तो वो एक एलजीएनएस उठ के आप। हाँ सर, क्लियर है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ऑटो कंपाउंडिंग की, और ऑटो कंपाउंडिंग में आपके 100 एलजीएनएस 3 महीने के अंदर 200 हो जाते हैं। प्राइस वही रहा जिस प्राइस में आपने बाय किया था। तो 3 महीने में ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने फंड को 2x, 3x, 3.5x होते हुए देखा है। हम सिर्फ 2x की बात कर रहे हैं। 6 महीने में आपके टोकन 5 गुना हो जाते हैं। यदि आपने एक टोकन खरीदा है तो वो 5 हो जाते हैं। आपने 10 टोकन खरीदे हैं वो 50 हो जाते हैं। आपने 100 टोकन खरीदे हैं तो वो 500 हो जाते हैं। रेट वहीं आ जाए जहां पर आपने बाय किया था, तो 6 महीने में आपका फंड 5x भी जा सकता है, और 12 महीने में आपके टोकन 28x हो जाते हैं। 1 के 28, 10 के 280, और 100 के 2800। रेट वही है। तो आप अपने फंड को यहाँ पर 28x भी होता हुआ देखते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझने के लिए, ये सिस्टम आपको आपके वॉलेट पे ही एक कैलकुलेटर देता है। हम उस कैलकुलेटर पे आते हैं। उससे पहले एक और चीज हम चेक करते हैं कि आज तक हमने अगर कोई सिस्टम में काम किया तो हमको सीनियर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिला, लेकिन टोकन पॉकेट में जब हम ये प्लस का निशान दबाते हैं तो एलजीएनएस हमको यहाँ पर चौथे नंबर पे अपने आप रखा हुआ दिखता है। आपको सिर्फ जाके इसको अपने वॉलेट में ऐड करना है। तो डेस्क स्क्रीनर पे हम पहले नंबर पे हैं, टोकन पॉकेट पे हम 4th नंबर पे हैं, और बाकी सारे टोकन्स जिनकी अपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है वो सब भी यहाँ पे हमको नीचे देखने को मिलते हैं। इस समय हम लाइव प्राइस देखते हैं डैशबोर्ड पे चल के, तो $23.35 का एक एलजीएनएस है। तो यदि मुझे 100 एलजीएनएस बाय करना है तो मुझे $2,315 देना है। देखिए यहाँ पर बटन हमको दिख रहा है, स्टिक अनस्टिक का। अनस्टिक का बटन दबा के मिनिमम 0.001 से लेके मैक्सिमम 443.21 टोकन मेरे यहाँ स्टेक्ड हैं, और उतने ही मैक्सिमम दबाते ही यहाँ आ गए। तो यहाँ सिस्टम आपको कभी बाउंड नहीं करता है कि आपको कभी भी रुकना है, या कोई मैक्सिमम की भी लिमिट नहीं है। ये 11 के $11,000 60 सेकंड के अंदर मैं मेरे वॉलेट में डाई के रूप में ले सकता हूं। इस समय हमें जो आरओआई मिल रही है जिसके बारे में हमने बात की थी 0.30%, बात हुई थी हमारी 0.2 से 0.4 के बीच में। यहां पर मैंने $2343 के एलजीएनएस खरीदे 100। 7 दिन में अपने आप ये टोकन 106 हो जाते हैं। प्राइस यही रहा तो $2341, $2488 हो जाते हैं। 1 महीने की बात करें तो टोकन 131 होते हैं। वॉलेट बैलेंस सेम रेट पे $3000 हो जाता है। 6 महीने में टोकन 512 होते हैं। वॉलेट चला जाता है 11,962, अगर रेट वही रहा जिसमें आपने बाय किया है तो। और 1 साल में आपके टोकन हो जाते हैं 2,746।
और वॉलेट बैलेंस आपका हो जाता है सेम रेट पे $64,126 का। ये हम सेम रेट की बात कर रहे हैं। रेट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नोबडी नोज। लेकिन यदि आप यहाँ मुझसे ये कंफर्मेशन चाहें कि क्या आपके $2341 $64,000 होंगे, तो ना तो मैं, ना इस सिस्टम का कोई भी व्यक्ति आपको ये कमिट कर पाएगा कि आपके $2300 $64,000 होंगे, क्योंकि कल टोकन कहाँ जाता है, किस रेट पे जाता है, वो ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है। और सिस्टम ने शुरुआत से आपको ये कहा कि हम एलजीएनएस के सामने एलजीएनएस की बात कर रहे हैं। तो यहां मैं आपको कमिट करता हूं कि आपके 100 एलजीएनएस 2746 एलजीएनएस होंगे ही होंगे। इसमें कोई इफ या बट नहीं है। तो इफ और बट कहां पे है, टोकन की प्राइसिंग में। हम 23.41 $2341 को राउंड फिगर में ले लेते हैं 24 कि $24 में हमने बाय किया, और 12 महीने बाद ऑटो कंपाउंडिंग में वो हमको 64,000 दिख रहा है। तो यदि ये $24 का टोकन $12 का हो जाता है, मतलब प्राइस 50% डाउन हो जाती है, तो भी आपके $64,000 के $32,000 होते हैं। अगर ये $12 का नहीं रहता, ये $6 पे चला जाता है, प्राइसिंग 75% नीचे चली जाती है, तो भी $16,000। यदि ये $6 का नहीं रहता, ये $3 का चला जाता है, तो भी $8,000। ये पावर है कंपाउंडिंग का, कि रेट ऊपर जाने पे आपको ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, और रेट नीचे जाने पे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि टोकन के सामने टोकन हर 8 घंटे में जनरेट होते हैं, एक दिन में 3 बार जनरेट होते हैं, 10 दिन में 30 बार जनरेट होते हैं, और एक महीने में 90 बार आप कंपाउंडिंग बेनिफिट लेते हैं।